जीवस्य तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रहे जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो जाए। जो भौतिकवादी होते हैं उनकी क्या पहचान होती है सज्जनों? जीविका जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए ही भौतिकवाद की पहचान है। हमारी क्या पहचान है? जीविका की हम उपेक्षा नहीं करते। विशेषकर जो सद्गृहस्थ हैं, प्रवृत्ति मार्ग में आस्थान्वित हैं, प्रवृत्ति मार्ग का जिन्होंने वर्ण किया है, वे कभी भी जीविका की उपेक्षा न करें। यह शास्त्र का संदेश है, उपदेश है। लेकिन ध्यान रखें जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, श्री जगन्नाथ की अभिव्यक्ति के लिए। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है उसका जीवन कभी भी दिशाहीन नहीं होता। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ श्री सगंगी जी और पूर्व सांसद महोदय, वर्तमान विधायक महोदय, पूर्व शिक्षा मंत्री आदि हमारे सब लाडले प्यारे राजनेता, धार्मिक आस्था संपन्न महानुभाव मंच पर विराजमान हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। भौतिकवादियों का यह कहना होता है जब हम परलोक को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, हमें देहत्याग के बाद परलोक चाहिए नहीं, परमात्मा चाहिए नहीं, जब तक अंतिम सांस है तभी तक जीव की स्थिति है। हम तो लोकायतिक चार्वाक कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले देहात्मवादी हैं। हमको केवल लौकिक उत्कर्ष मान्य है, हम क्यों शास्त्रों का आलम्बन लें? यह आजकल ज्वलंत प्रश्न है। भौतिकवादी कहते हैं न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। जब हमको परलोक चाहिए नहीं, परमात्मा चाहिए नहीं, हम परलोक और परमात्मा की सत्ता मानते ही नहीं, तो हम वेदादि शास्त्रों के बंधन को क्यों स्वीकार करें? वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग पर चले ही क्यों? इसका उत्तर भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके महाराजाधिराज पृथु को दिया है। श्रीमद् भागवत चौथा स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3 से 5 तक का अनुशीलन कीजिए। भूदेवी ने महाराजाधिराज पृथु को कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उपाय हैं, उनको ताक पर रखकर कोई भी भौतिकवादी भौतिक उत्कर्ष, लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल लौकिक उत्कर्ष का जो पक्षधर हो उसकी भी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि वह लौकिक उत्कर्ष की भावना से सही सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत उपाय या मार्ग को अपनावे। क्योंकि हम एक संकेत करना उचित समझते हैं। भौतिक विधा से विश्व स्तर पर लगभग 100 वर्षों से सज्जनों विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जा रहा है, लेकिन उस विकास के गर्भ से भयंकर विस्फोट निकल रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पूरा विश्व इस तथ्य को समझने लगा है और जो वैज्ञानिक पक्षपात शून्य हृदय से विचार करने वाले हैं वे अब डंके की चोट से कहने लगे हैं वर्तमान में जिस भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, अगर उसे शांत नहीं किया गया तो मानव की सृष्टि कुल 30 वर्षों की बच गई है। वैज्ञानिकों का अंतरंग अभियान उद्घोष हम तक पहुँचा है। मर्त्यलोक की दुर्दशा के कारण विकास की भौतिक विधा से परिभाषा, उसके क्रियान्वयन के प्रकल्प के कारण 18 मीटर चंद्रमा धंस गया।
वहाँ शीतलता इतनी बढ़ गई है कि मर्त्यलोक में भूकंप इत्यादि का होना स्वाभाविक है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन। पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन, आस्तिक नास्तिक भौतिक अभौतिक उभय सम्मत, ये 4 ऊर्जा के स्रोत हैं। वर्तमान में जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके फलस्वरूप ये चारों ऊर्जा के स्रोत विकृत, लांछित और कुपित हो गए हैं। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन तत्वों के संयोग से सृष्टि की संरचना हुई है, वे तत्व ही जब विकृत हो रहे हैं, शुद्ध या कुपित हो रहे हैं, तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकलना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में भौतिकवादियों का यह दायित्व है कि आप भौतिक कहते हो, भूतों का ज्ञान तो होना चाहिए। आपको पृथ्वी का सचमुच में ज्ञान है क्या? जल का ज्ञान है क्या? तेज का ज्ञान है क्या? वायु का ज्ञान है क्या? इन्हीं 4 भूतों का ज्ञान नहीं है तो आकाश का ज्ञान तो होने से रहा, और इन भूतों का ही ज्ञान नहीं तो आप भौतिकवादी कैसे? एक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ही भूतों को अच्छी प्रकार समझकर भूतों का उपयोग और विनियोग सबके उत्कर्ष में कर सकता है।